हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। लेट्स स्टार्ट आवर एनालिसिस अगेन। लेट्स सी कि कल क्या हो सकता है, क्या करना चाह रहा है निफ्टी हमारा। ओके, तो सिंपली अगर देखा जाए तो निफ्टी अगेन वही अपने सप्लाई जोन को ब्रीच करना चाह रहा है। अगेन बार बार अपनी कोशिश कर रहा है। हम देखते हैं जो हमने मार्क किया है सप्लाई जोन, वहाँ से कैसे रिएक्ट किया है निफ्टी ने उस दिन। सिंपली अगर 5 मिनट के चार्ट पे या फिर 15 मिनट के इंटरडे के चार्ट में जाते हैं तो हमें नोटिस होगा, हाँ, प्राइस ने हमारे सप्लाई जोन को टैप इन करते ही उसके बाद जो आपको डाउनफॉल दिख रहा है वो दिख सकता है, काफ़ी शार्प डाउनफॉल था, क्योंकि एज वी डिस्कस दिस सप्लाई जोन हैज़ नॉट बीन टेस्टेड। तो कभी भी उस वाले जोन के आसपास भी प्राइस जाएगा तो वहाँ से रिजेक्शन तो आना ही आना था। तो वो हमने देख लिया था उसी दिन। तो थोड़ा बहुत सप्लाई तो ऑब्जॉर्व हुआ है। लेट्स सी कि हाउ प्राइस विल रिएक्ट अगेन एंड अगेन। ठीक है, दिस सप्लाई हैज़ बीन ऑब्जॉर्व। ठीक है, वहाँ से अच्छा खासा शॉर्ट पोजीशन जो बनना था वो यहीं पे बनना था। उसके बाद जो नेक्स्ट जो डिमांड जोन होना था वो क्लोजिंग प्राइस होता है। जो क्लोजिंग प्राइस होता है प्रीवियस डे का, वो अच्छे से डिमांड की तरह एक्ट कर सकता है हमारे लिए। ठीक है, तो वही किया प्राइस ने, अच्छे से एक्ट करने की कोशिश करी। जो डिमांड जोन था उसके पास आया प्राइस, तो यहाँ से थोड़ा बहुत रिकवरी देखने को मिला। बट एज वी सेड दिस वॉज अ बेस, अगेन दिस वॉज अ सेलर्स का बेस। तो सेलर्स के बेस से अगेन प्राइस वहाँ से रिजेक्ट करके वापस से नीचे आने लग गई थी। जैसे आपको यहाँ दिख रहा है, यहाँ रिजेक्शन आने लग गई थी प्राइस पे। तो इसको 5 मिनट्स में देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। सी ओके, ठीक है, तो 5 मिनट में हमने देखा तो हाँ, साफ साफ दिख रहा है कि दिस इज़ द बेस, जहाँ से प्राइस में रिजेक्शन आना स्टार्ट हो गया था। तो अगेन यहाँ पे वापस से लो लोस का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो गया था। ठीक है, जैसे ये सेलर्स का बेस था वैसे ही ये पूरा जोन जो था वो बायर्स का था। ठीक है, तो सिंपली कुछ नहीं बता रहा, प्राइस आया हमारे जोन पे, दिस वाज द बेस। ठीक है, वहाँ पे दो डिमांड जोन थे, एक टॉप पर था एक बॉटम पे था। ठीक है, दोनों में से कौन सा चलेगा वी डोंट नो, बट कैसे पता चलेगा कि कौन सा चलने वाला, वो कैंडलस्टिक पैटर्न से हमें पता चल जाएगा। ठीक है, जैसे ही इस वाले डिमांड जोन पर आया वहाँ पे हैमर कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन हुआ। यहाँ पे हमारी इजीली एंट्री होती है, जैसे हैमर कैंडलस्टिक का हाई ब्रीच होगा हमारी एंट्री हो जाएगी। जो फिर नेक्स्ट सप्लाई जोन होगा वहाँ तक का हमारा टारगेट होगा। ठीक है, पहला टारगेट तो ये रहा, ये नेक्स्ट सप्लाई जोन है हमारा। बट उसको भी ब्रीच कर दिया, तो जब इसको भी ब्रीच कर दिया तो फिर सीधा जो डे हाई के आसपास के सेलर्स है वहाँ तक का आराम से हमारा टारगेट बैठ सकता था। तो सीधा डिमांड जोन से नेक्स्ट सप्लाई जोन, जो स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है, वहाँ तक का आराम से टारगेट बैठ रहा है। ठीक है, इसी चीज़ को अगर हम बैंक निफ्टी में देखें तो उसमें ज़्यादा कुछ मोमेंटम था नहीं। सिंपली प्राइस जो था ऑल टाइम हाई के बिल्कुल पास में ओपन हुआ था। ठीक है, तो जब बैंक निफ्टी सिंपली सिंपली देखा जाए तो सिंपली देखा जाए तो दूसरा इंडेक्स हमारा निफ्टी, ठीक है, उसको फॉलोअप करने की कोशिश कर रहा था। क्योंकि जो जैसे बात करें तो बैंकिंग स्टॉक काफ़ी अभी भी काफ़ी एग्रेसिव हैं, बाइंग साइड की तरफ काफ़ी अच्छा मोमेंटम उसमें आ सकता है। ठीक है, तो देखा जाए तो हाँ, सिंपली देखा जाए तो बैंक निफ्टी जो था इंडेक्स अपना निफ्टी को फॉलो करने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, तो इसमें अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिला। बट हाँ, जो जैसे बैंक निफ्टी का डिमांड जोन की बात करें तो ये बैंक निफ्टी का डिमांड जोन था, प्रीवियस डे का क्लोजिंग प्राइस उसके आसपास ही आया। ठीक है, ज़्यादा नीचे नहीं आ पाया, क्योंकि इस वाले जोन तक जो निफ्टी था अपने बिल्कुल बॉटम वाला डिमांड जोन तक आ चुका था। तो वहीं से प्राइस ने अच्छा खासा रिएक्शन दिया। सेम बैंक निफ्टी एग्रेसिव था, थोड़ा बहुत यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ, ब्रेकआउट हुआ कंसोलिडेशन का, फिर हमें अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब थोड़ा जूम आउट करते हैं, देखने की कोशिश करते हैं बैंक निफ्टी एक्चुअली में क्या कर रहा है। ठीक है, तो एक्चुअली में बैंक निफ्टी यहाँ पे बिल्कुल कंसोलिडेट कर रहा है, इस वाले पूरे रेंज में देखा जाए तो पूरा कंसोलिडेट कर रहा है, और वो भी अपने ऑल टाइम हाई के सप्लाई जोन के बिल्कुल पास में। ठीक है, सिंपली देखा जाए तो फर्स्ट कॉन्ट्रैक्शन, सेकंड कॉन्ट्रैक्शन एंड थर्ड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, एक तरीके से बीसी पैटर्न क्रिएट हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो जो बीसी पैटर्न होता है एक शार्प अपोमेंट आ सकता है अपसाइड की तरफ में। ठीक है, तो देखते हैं जैसे ऑल टाइम हाई ब्रीच होगा तो एक शार्प अपोमेंट हमें देखने को मिल सकता है। कहाँ तक का टारगेट होगा वी डोंट नो, उसके बाद देखना पड़ेगा कहाँ तक का फिबोनाची वगैरह रूल्स लगा के कि कहाँ तक का टारगेट एक्चुअली में बैठ रहा है। ठीक है, एक बार हम एक्सजेएफटी भी देख लेते हैं कि वो क्या करने चाह रहे हैं। जैसे आज हमारा मार्केट क्लोज था, ठीक है, चेक करते हैं मार्केट क्या कर रहा है। ओके, तो सिंपली देखा जाए तो पहले क्या हुआ था प्राइस में, दिस वॉज द बेस और ये उसका डिमांड जोन था। प्राइस अपने बेस के डिमांड जोन पर आया, वहाँ से हमें अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला। ओके, अच्छी बात है। उसके बाद क्या हुआ, अगेन यहाँ पे ये पूरा एक बेस क्रिएट हुआ, उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद ये अगेन एक डिमांड जोन है हमारा छोटा सा। ठीक है, तो इसके बिल्कुल बॉटम वाले डिमांड जोन पे प्राइस आया और वहाँ से होल्ड करने की कोशिश करा। तो वी कैन से कि हाँ, कल हमारा जो मार्केट है गैप अप ओपन होने वाला है। ठीक है, अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। कहाँ पर गैप ओपन हो वो देखना इंपॉर्टेंट है। शायद से 18,400 के आसपास या फिर 18,350 के आसपास हमारा मार्केट शायद से ओपन हो सकता है। ठीक है, इसके लिए हमें यूएस मार्केट भी एनालाइज करना पड़ेगा, क्या पता रात रात में यूएस मार्केट में कुछ हो जाए। ठीक है, उसको इग्नोर करेंगे। ठीक है, सुबह सीधी 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 बात है 9:15 में देखेंगे मार्केट जो मनी कंट्रोल वगैरह पे एज निफ्टी कितना अप है कितना डाउन है। मोस्टली देखा जाए तो अगर इस वाले डिमांड को अगर वो होल्ड कर रहा है तो हाँ, एक अच्छा खासा प्रोबेबिलिटी है कि हाँ, मार्केट जो हमारा अपसाइड ही ओपन होगा। ठीक है, ओके, और नीचे साइड जो है वो डिमांड जोन को काफ़ी नीचे है, 18,000 के आसपास है। उतना नीचे तो शायद लग नहीं रहा कि आएगा अब। ठीक है, बाकी देखते हैं। कुछ पर्टिकुलर स्टॉक हैं उसको देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट हमारा एशियन पेंट। ठीक है, एशियन पेंट देखा है 15 मिनट का टाइम फ्रेम में देखते हैं। एशियन पेंट सीधे सीधे देखा जाए तो यहाँ पे एक लेफ्ट हेड एंड शोल्डर का यहाँ पे उसने ब्रेकआउट किया अच्छे से। ठीक है, ब्रेकआउट करने के बाद वो ज़्यादा ही नीचे आ गया।
ठीक है, एग्रेसिव सेलिंग होने स्टार्ट हो गई थी इसके अंदर, तो काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुके हैं। ठीक है, नीचे आए कोई इशू वाली बात नहीं है। यहाँ पे एक डिमांड जोन है, शायद से वो प्रोटेक्ट कर ले, सॉरी डिमांड जोन प्रोटेक्ट कर ले। ठीक है, अगर इस वाले डिमांड जोन ने इसको प्रोटेक्ट कर लिया, मतलब यहाँ पे अच्छी खासी ग्रीन कलर कैंडल, यहाँ पे रिवर्सल कैंडल बनना स्टार्ट हो गई, तो हाँ हमें एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। स्टिल जो अपसाइड मोमेंटम होगा ये हमारा सप्लाई जोन होगा। ठीक है, तो इस वाले सप्लाई जोन के आसपास से थोड़ा बहुत रिएक्शन आ सकता है। नेक्स्ट जो सप्लाई जोन है जो स्ट्रॉग है वो ये वाला पूरा बेस, जैसे हमने बेस ट्रेडिंग की बात करी, तो ये पूरा बेस है जो अच्छा सप्लाई जोन है, वहाँ से प्राइस रिजेक्ट होकर वापस से नीचे आ सकता है। ओके, नेक्स्ट एक बार दीपक फर्टिलाइजर को देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। ठीक है, दीपक फर्टिलाइजर में क्या हुआ है सिंपली देखा जाए तो जैसे मैं बताता हूँ, मैं थोड़ा बेस ट्रेडिंग करता हूँ, तो बेस ट्रेडिंग में सिंपल क्या होता है, बेस क्रिएट होता है, बेस का ब्रेकआउट होता है, जैसे कि ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद जब भी रिट्रेसमेंट होगा बेस की तरफ, ठीक है, हम अपना डिमांड जोन मार्क करके रखेंगे, ये रहा हमारा डिमांड जोन। ठीक है, डिमांड जोन मार्क करके रखेंगे, प्राइस कभी अपने डिमांड जोन के आसपास आए, वहाँ ग्रीन कलर की कैंडल बने, कैंडल रिवर्सल कैंडल का फॉर्मेशन हो, ठीक है, तब हमारी एंट्री होती है, मेरी एंट्री ऐसी होती है। ठीक है, सिंपली देखा जाए प्राइस एक्शन के हिसाब से क्या रखा है यहाँ पे। ठीक है, ये एक सप्लाई जोन था, कोई बात नहीं। ठीक है, यहाँ पे लेफ्ट हेड और हेड एंड शोल्डर का पैटर्न है, यहाँ पे लेफ्ट शोल्डर हेड और ये राइट शोल्डर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, प्राइस ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद यहाँ पे रीटेस्ट करना है, सिंपली बोलते हैं रीटेस्ट करना है प्राइस एक्शन की तरफ से। ठीक है, तो रीटेस्ट करना है। और देखा जाए तो यहाँ पे एक हायर राइज का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, इस वाले डिमांड ने होल्ड किया तो अब एक न्यू हाई क्रिएट होगा, कहाँ तक का टारगेट होगा, ऑब्वियसली इसके ऊपर तो टारगेट रखेंगे। तो नेक्स्ट जो टारगेट बैठ रहा है अच्छा वो 1100 के आसपास बैठ रहा है, तो वहाँ तक आराम से हम होल्ड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। एशियन पेंट हमारा हो गया। ओके, ABFR। ओके, 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम। ठीक है, यहाँ पे सिंपली देखा जाए तो प्राइस जो था काफ़ी शार्प फॉल आया उसके अंदर। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी शार्प फॉल आया है यहाँ पर। ठीक है, रिजल्ट की वजह से आया। ठीक है, रिजल्ट ओके ही था, बट वही प्रॉफिट बुकिंग हुआ। उसके बाद आया कहाँ पे, वो इंपॉर्टेंट है, ये पूरा बेस जो है हमारा डिमांड जोन की तरह एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइस में थोड़ा बहुत रिवर्सल आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा बहुत रिकवरी देखने को मिल सकता है, बिकॉज दिस होल इज इम्बैलेंस मूव लाइक बिना रिट्रेसमेंट, बिना कुछ के बिल्कुल एक शार्प फॉल आया। ठीक है, तो थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट तो बनता है। ठीक है, कभी कभी होता है कि 50% रिट्रेस करता है, 0.618% रिट्रेसमेंट होती है, उसके बाद वापस नीचे आ जाता है। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा नहीं होता। ठीक है, कभी कभी होता है, हाँ, ये रिट्रेसमेंट फिलअप करने के लिए पूरा ही ऊपर चला जाता है। ठीक है, जैसे कोविड का जो फॉल था वो इम्बैलेंस मूव था। ठीक है, उसको फिलअप करने के लिए पूरा ही ऊपर चला गया और एक न्यू ऑल टाइम हाई क्रिएट हो गया। निफ्टी है, निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करें तो ठीक, तो ये भी हो सकता है, इम्बैलेंस में एक न्यू हाई क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे ऑलरेडी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अमर राजा। ओके, अमर राजा को डेली टाइम फ्रेम पे देखना पड़ेगा पहले में। तो अमर राजा की अगर बात करें हम, तो सिंपली देखा जाए तो दिस वॉज अ सप्लाई जोन। ठीक है, जिसने वर्क नहीं किया। ठीक है, और यहाँ पे एक हायर राइज का फॉर्मेशन क्रिएट हो गया एक तरीके से। ठीक है, दिस सप्लाई डिडंट वर्क। अब नेक्स्ट जो सप्लाई जोन है वो यहाँ पर है, उसके ऊपर फिर यहाँ पर है, मतलब काफ़ी दूर दूर तक सप्लाई जोन है। ये पूरा वीकली का सप्लाई जोन है। अगर सिंपली बात करें तो ये पूरा बेस था। ठीक है, उस बेस का ये सप्लाई जोन है। ठीक है, 640 के अराउंड सप्लाई जोन है। ठीक है, तो बेस रीडिंग के हिसाब से बात करें तो हाँ 640 के आसपास सप्लाई जोन है। 15 मिनट का टाइम फ्रेम में देखते हैं, इंटरडे टाइम फ्रेम में। ओके, 15 मिनट्स में हमने देखा कि क्या हो रहा है प्राइस में। सिंपली देखा जाए तो हमारा राजा क्या कर रहा है, एक बेस क्रिएट करता है, फिर ब्रेकआउट करता है, फिर अप मूवमेंट दिखाता है। ठीक है, सिंपली यहाँ पर भी यही हुआ है, बेस क्रिएट किया, अप मूवमेंट आया। ठीक है, अब वापस से थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट होगा, कहाँ पर अपने डिमांड जोन पे जैसे रिट्रेसमेंट होगा फिर अच्छा खासा अप मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो इसको हम ट्रैक कर सकते हैं इंटरडे टाइम फ्रेम में। 5 मिनट के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे अच्छा खासा एक चैनल में भी चल, मतलब जो बिलो ट्रेंड लाइन सपोर्ट होता है वहाँ पे भी अच्छा खासा सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, ट्रेंड लाइन सपोर्ट और फिर यहाँ पे डिमांड जोन दोनों मैच हो रहा है, तो अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल सकता है हमें। ज़्यादा स्टॉप लॉस रखेंगे नहीं, इस वाले यहाँ तक रखेंगे या फिर यहाँ तक रख सकते हैं। ठीक है, जिस तरह के हमें रिवर्सल कैंडलस्टिक के पैटर्न दिखेंगे उसके हिसाब से हमें अपना स्टॉप लॉस से टारगेट रखेंगे। ओके, टारगेट हमारा अब सप्लाई जोन ही होगा। ठीक है, इससे पहले तो अपने बेचने का सोचना नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हम डिमांड पे बाय कर रहे हैं, तो अगर हम डिमांड पे बाय कर रहे हैं तो हमारा टारगेट सप्लाई जोन ही तो होगा। तो हम अगर डिमांड पे बाय कर रहे हैं तो नेक्स्ट जो सप्लाई जोन होगा वहाँ तक का हमारा टारगेट हो सकता है। ओके, नेक्स्ट है इंडियन होटल। ठीक है, इंडियन होटल को हम डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं पहले। ओके, तो सिंपली देखा जाए तो हमारा इंडियन होटल काफ़ी ज़्यादा बुलिश है। ठीक है, दिस वॉज अ बेस के डिमांड पर आया, वहाँ से रीटेस्ट किया, फिर अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल रहा है और यहाँ पे हाई राइज का फॉर्मेशन करते हुए प्राइस ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो आफ्टर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट, ठीक है, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट, अब प्राइस वापस से जो स्टॉक है अपना कंसोलिडेशन करके अच्छा खासा मूवमेंट दिखाने के लिए रेडी है। ठीक है, तो अगर रेडी है प्राइस ऊपर जाने के लिए तो हम पीछे क्यों हटे, हम बाय तो करेंगे, बिल्कुल करेंगे भाई। तो स्टॉक ने रिट्रेसमेंट दिया अच्छा खासा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अच्छा थोड़ा बहुत सप्लाई जोन था, उसको यहाँ पे अब्जॉर्ब कर लिया गया, उसके बाद एक रिट्रेसमेंट हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखा जाए तो एक बेस था, उसके बाद यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट बोल सकते हैं। ठीक है, तो इन शॉर्ट जो प्राइस है अलग अलग तरीके से हमें बताने की कोशिश कर रहा है। देखो, हम तो ऊपर जाने वाले हैं, तुम्हें बाय करना है तो कर लो। ओके, 15 मिनट का टाइम फ्रेम मिलते हैं जो इंटरडे टाइम फ्रेम है। तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम में देखा जाए तो बिल्कुल टॉप पे सप्लाई जोन था, वहाँ से रिजेक्ट हुआ है वो थोड़ा बहुत। ठीक है, उसके बाद थोड़ा बहुत नीचे आया, तो ये भी थोड़ा बहुत इम्बैलेंस मूव है। ठीक है, 50% रिट्रेस हो रहा है, अच्छी बात है। नहीं तो अगर पूरा ही डाउन आ जाता है तो ये हमारा बेस है अच्छा खासा, यहाँ पे हम बाय कर सकते हैं, यहाँ पे हम स्टॉप लॉस रख सकते हैं, अच्छा खासा मूवमेंट किया वेट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अच्छा खासा मूवमेंट फिक्स है। ठीक है, क्योंकि जो प्राइस अच्छा खासा
जो है अच्छे लेवल से ऊपर जा रहा है, अपने बेस को रिस्पेक्ट कर रहा है, बेस को रिस्पेक्ट कर रहा है मतलब डिमांड को रिस्पेक्ट करते हुए ऊपर जा रहा है, ठीक है। और सिंपली अगर प्राइस एक्शन के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे एक लेफ्ट शोल्डर है, यहाँ पे एक हेड क्रिएट हो चुका है, ठीक है। इस सप्लाई जोन से रिजेक्ट होकर यहाँ पे एक राइट शोल्डर ही बनेगा, ठीक है। कितना नीचे आएगा वो देखना पड़ेगा, अगर इस वाला डिमांड तक आए बहुत अच्छी बात है, और अगर यहाँ से यहाँ तक रिट्रेसमेंट करके 50% भी आए तो भी ठीक है, ठीक है। हमें पता है कि हाँ ब्रेकआउट आने वाला है, ठीक है, तो हम रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे थोड़ा सा, उसके बाद अच्छा खासा अप मूवमेंट का वेट करेंगे। ओके नेक्स्ट रे इंडस्ट्री। रे इंडस्ट्री देखा जाए तो हाँ, रे इंडस्ट्री सिंपली देखा जाए तो यहाँ पर एक्चुअली क्या हुआ है, प्राइस अगेन यहाँ पे हेड एंड शोल्डर प्राइस ब्रेक पैटर्न बना के ब्रेकआउट करना चाह रहे हैं, ठीक। अगर ब्रेकआउट करना चाह रहे हैं तो हम बाय करेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि दिस सप्लाई हैज़ बिन टेकन आउट बाय दिस वन, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी सप्लाई जोन है नहीं अच्छा जो प्राइस को रोक सके, ठीक है। नेक्स्ट जो सप्लाई जोन है वो कहाँ पर है, दिस बेस का ये वाला सप्लाई जोन। तो नेक्स्ट जो टारगेट है वो यहाँ पे बेटर है। तो और एक्चुअली में देखा जाए तो यहाँ पे एक हायर है, इसका फॉर्मेशन क्रिएट हो रहा है, ठीक है। सिंपली देखा जाए तो एक ये लो था, एक हाई था, एक लो था, एक हाई था, एक लो था, एक हाई बनेगा अब यहाँ पे, ठीक है। तो हायर इसका फॉर्मेशन चल रहा है, तो 176 पे अच्छा खासा बाय हो सकता है, और जो टारगेट हो सकता है ये 240 220 230 के आसपास हमारा अच्छा खासा टारगेट बैठ रहा है, ठीक है। तो स्विंग में इसको ले सकते हैं, और सिंपली देखा जाए तो यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न का जस्ट अभी ब्रेकआउट हुआ है, तो यहाँ से प्राइस काफ़ी अच्छा रिएक्ट कर सकता है। नेक्स्ट जो टारगेट बैठ रहा है, मतलब फर्स्ट टारगेट जो बैठ रहा है वो अराउंड यहाँ पे बैठ रहा है 200 के अराउंड जो लेवल है, वहाँ पे एक छोटा सा सप्लाई जोन है, वहाँ तक बैठ रहा है। उसके बाद ब्रेकआउट हुआ तो आराम से अच्छा खासा अप मूवमेंट देखने को मिल सकता है, होल्डिंग में ले सकते हैं इसको, क्योंकि अच्छा खासा सप्लाई जोन जो है काफ़ी दूर है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं इंडिया मार्ट। इंडिया मार्ट भी काफ़ी अच्छा है, कैसे बोल रहा हूँ, ठीक है। इसको अलग अलग तरीके से देखते हैं, ठीक है। सिंपली देखा जाए तो लो हाई लो हाई लो हाई लो हाई एंड एक और हाई क्रिएट हो, तो हायर एज तो फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर क्या कह रहा है, वो तो भाई अप ट्रेंड में है, तो अप ट्रेंड वाले को बाय करने की सोचेंगे ना, बिल्कुल सोचेंगे भाई, क्यों नहीं सोचेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर एक बेस क्रिएट था, बेस का एक डिमांड जोन था, उसको होल्ड किया गया, अगेन बेस को होल्ड करते हुए अगेन बेस क्रिएट करके अगेन ब्रेकआउट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। और दूसरा क्या है, यहाँ पे एक 10 लाइन फॉर्मेशन हो रखा है, 10 लाइन का भी ब्रेकआउट दिया उसने जस्ट। और क्या हो सकता है इसके अंदर, एक लेफ्ट एक हेड और यहाँ पे एक राइट शोल्डर, इन सब का ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट करने आया है, ब्रेकआउट को रीटेस्ट करने आया, मतलब हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट के बाद वो रीटेस्ट करने आया है, यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, एक्यूमुलेशन हुई है, उसके बाद अब ब्रेकआउट देने जा रहा है। तो काफ़ी तरीके से जो इंडिया मार्ट है, हाँ काफ़ी अलग अलग तरीके से बुलिश है, ठीक है। नेक्स्ट जो टारगेट बैठ रहा है वो काफ़ी दूर का है, क्योंकि ये जो बेस था उसका ये जो सप्लाई जोन था वो तो टेस्ट हो चुका है यहाँ पर, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट जो सप्लाई जोन है वो तो काफ़ी दूर है, वो यहाँ पर है, अराउंड 6500 6700 के आसपास है, ठीक है। तो काफ़ी दूर है, काफ़ी मतलब 2000 मतलब 1500 के आसपास का अच्छा खासा मूव हम कैप्चर कर सकते हैं इसके अंदर। ओके नेक्स्ट है टाटा स्टील। टाटा स्टील काफ़ी अच्छा है, ठीक है, नाइस है, ठीक है। जो अगर बेटर होता कि अगर इस वाले डिमांड पे आया तो ज़्यादा बेटर होता, बट कोई नहीं, जो प्राइस है इसी वाले लेवल को होल्ड करना चाह रहा है, कोई इशू वाली बात नहीं है। ये गार्बेज है, इसको मत देखो, यहाँ पे कोई सप्लाई जोन है नहीं, जो स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है वो बिल्कुल यहाँ पर है, अराउंड कौन से लेवल पर चेक कर लेते हैं, ठीक है। 112 के आसपास एक अच्छा खासा सप्लाई जोन है, ठीक है। तो हम वहाँ पे ही सेल करने की सोचेंगे, अगर अभी हम बाय करने की सोच रहे हैं इस वाले ब्रेकआउट पर, ठीक है। जो टारगेट होगा वो यहीं पर ही होगा, ठीक है। अच्छा खासा अपूवमेंट हमें कल ही मिल सकता है, फिर परसों मिल सकता है, देखते हैं कब मिलेगा, बट हाँ जो टारगेट है वहीं पर ही है, और 112 के आसपास ही बैठे, उसके अलावा तो नहीं बैठे, ठीक है। बजर पेंट वेरी इंपॉर्टेंट है, जैसे हमने अभी दीपक नाइडेट की बात करी, ठीक है, वैसे ही सेम बजर पेंट में भी है। सिंपल जैसे मैंने आपको बताया, मैं बेस ट्रेडिंग करना ज़्यादा पसंद करता हूँ, ये एक सेलर्स का बेस था, ये एक बायर्स का बेस था, ठीक है। सेलर्स ने अच्छा खासा पुश किया अपने बेस से, ठीक है। बायर्स ने यहाँ पर एक्यूमुलेट हुआ, बायर्स ने ही पुश किया अपने बेस से सेलर्स के बेस पे, ठीक है। सेलर्स अग्रेसिव है अपने सप्लाई जोन के आसपास, वहाँ पर उन्होंने अपना शॉर्ट पोजीशन वापस से क्रिएट किया, प्राइस को वापस से नीचे भेज दिया। अब क्या हुआ, बायर्स को तो यहाँ पे बेस क्रिएट हो रखा है, जो काम सेलर्स ने किया वो काम बायर्स नहीं कर सकते, ऑब्वियसली करेंगे, ठीक है। तो ये रहा बायर्स का डिमांड जोन, ठीक है। बायर्स अपने डिमांड जोन पे बाय करना चाह रहे हैं, और यहाँ से प्राइस को वापस से ऊपर लेके जाएंगे, कहाँ तक लेके जाएंगे वो देखना पड़ेगा, ठीक है। क्या पता इसी सप्लाई जोन के आसपास आए वापस, ठीक है, तो वहाँ तक भी जाएंगे तो भी अच्छा टारगेट बैठ रहा है, ठीक है। अगर ये सप्लाई जोन भी फेल होता है, अगर यहाँ पे वापस से हायर एज का फॉर्मेशन क्रिएट होने लग गया, ठीक है, लोअर लो से हायर एज का फॉर्मेशन क्रिएट होना है, तो नेक्स्ट जो सप्लाई जोन बैठ रहा है वो यहाँ पर है, सॉरी, हाँ नेक्स्ट जो सप्लाई जोन है वो यहाँ पर है, ठीक है। कैसे, सॉरी मार्क कर लेते हैं, ठीक है। ये पूरा एक बेस है, ठीक है, दिस होल इज अ बेस, ठीक है, और उसका सप्लाई जोन यहाँ पर है, दिस इज अ सप्लाई जोन फॉर द बेस, ठीक है। तो प्राइस यहाँ से एक हायर का फॉर्मेशन में यहाँ तक का आराम से टारगेट बैठ सकता है, ठीक है। कहाँ पे बाय करना है, बिल्कुल बेस पे ही है, अच्छा खासा एंट्री है, ठीक है। मैं वेट कर रहा हूँ कि हाँ यहाँ पे अच्छा खासा रिट्रेसमेंट देखने को मिल जाए हमें, ठीक है। यहाँ पे रिट्रेसमेंट देखने को मिल जाए, क्योंकि अगर 1 आवर में जाए तो यहाँ पे अच्छा खासा अप मूवमेंट देखने को मिला है हमें, ठीक है। यहाँ पे भी छोटा सा सप्लाई जोन है, ठीक है, वहाँ से रिएक्ट करके अगर नीचे है तो ये एक अच्छा खासा बेस है, यहाँ से रिएक्ट करके अच्छा खासा अप मूवमेंट दिखा सकता है। तो थोड़ा बहुत रिकवरी का वेट करना, थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट का वेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद अच्छा खासा अप मूवमेंट हमें बजट प्रिंट में देखने को मिल सकता है। ओके, इंडस टावर, ठीक है, इंडस टावर को भी देख लेते हैं एक बार, लास्ट हो गया हमारा। ओके, तो इंडस टावर एक डिमांड जोन पर है,
ठीक है, वहाँ से रिएक्ट करते हुए प्राइस ऊपर जा रहे हैं। यहाँ पे बुलिश इंगल्फिंग का फॉर्मेशन हुआ है, उसका हाई भी ब्रीच हो चुका है। ठीक है, तो एंट्री ऐसी होती है, बुलिश इंगल्फिंग का हाई ब्रीच हुआ तो हमारी एंट्री होती है। ठीक है, तो इसको इंटरडे में ट्रैक कर सकते हैं। नेक्स्ट जो सप्लाई जोन बैठ रहा है वो थोड़ा ऊपर है। ठीक है, आप अपने भी जो जितने भी चार्ट्स बताएं उसको आप भी थोड़ा बहुत एनालाइज करिएगा। ठीक है, ज़रा बेटर रहेगा। ठीक है, तो एक्चुअली में यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे अगेन यहाँ पे बायर्स का बेस क्रिएट हो रहा है। ठीक है, दिस होल इज अ बायर्स का बेस। यहाँ पे ब्रेकआउट होगा कभी तो इस वाले सेलर्स का जो बेस है वहाँ तक जाएगा प्राइस। ठीक है, तो अभी तो नहीं हो सकता ब्रेकआउट, हाँ टाइम लगेगा थोड़ा। ब्रेकआउट में थोड़ा एक्यूमुलेशन तो होता है। ठीक है, तो ये एक्यूमुलेशन को ही हमें इंटरडे में ट्रैक करना है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का टारगेट होगा, दिस सप्लाई जोन तक का ही टारगेट होगा हमारा। ओके, तो सिंपली देखा जाए तो इंडिया 50 ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से अब देखना पड़ेगा हमें कि ये सप्लाई जोन से कैसे रिएक्ट करता है। तो सप्लाई जोन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे हमने डिस्कस किया था। मार्केट कल सप्लाई जोन पर ही ओपन होते वहाँ से रिएक्शन करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, दिस सप्लाई जोन वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कल देखते हैं कैसा मार्केट हमारा रिएक्ट करेगा इस सप्लाई जोन से। ओके, हैप्पी ट्रेडिंग, बाय।